गुड इवनिंग एवरीबॉडी, सत श्रीकाल, नमस्ते। मैं डॉक्टर अवनीत, BHMS गोल्ड मेडलिस्ट। जैसे कि हमने बैच फ्लावर थेरेपी की सीरीज़ शुरू की हुई है, तो हमने उसमें फियर की मेडिसिन कवर की हैं, उसमें हमने एंगर की कवर की हैं। तो अब हमारी जो सीरीज़ हैं वो वरी एंड गिल्ट की शुरू हुई हैं, जिसमें हमने एग्रीमोनी को हमने कवर किया। एग्रीमोनी इन शॉर्ट में एक लाइन में बताना चाहूँगी, जिसका एग्जाम्पल हमें याद रखना है जोकर। जोकर क्या करता है, अपने फेस पे एक स्माइलिंग सा मखौटा लगा के रखता है, सबको हंसाता है, सबको मजाक भी करता है, बट उसके अंदर कितना दर्द होता है किसी को नहीं पता लगता और ना ही किसी को बताता है। तो ये सिंपल सा एग्रीमोनी का एग्जाम्पल। नाउ आज हम पढ़ेंगे पाइन मेडिसिन में जो गिल्ट है और वरी है, इसमें गिल्ट ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू वरी। पाइन जो पेशेंट होता है वो अपने आप को ही ब्लेम करता रहता है, उसको किसी को ब्लेम नहीं करना, उसको अपनी ही गलती नज़र आती है कि मैं ही कारण हूँ उस चीज़ का, या मैंने ही गलत किया, यह सब कुछ मेरे कारण हुआ है, मैं ही जो है डिसीजन नहीं ले पाता हूँ, या मैं ही डिज़र्विंग नहीं हूँ। और अपने आप से ही वो नाराज़ रहता है, और अपनी इस नाराज़गी को, जिस कारण वो उसमें कॉन्फिडेंस नहीं है या अपने आप को ब्लेम करता है, इसको कोशिश भी करता है वो ठीक करने की, बट वो नहीं कर पाता इसको ठीक अपने आप से। अगर कोई डिसीजन लेना है तो वो नहीं ले सकता। फॉर एग्ज़ाम्पल कि सपोज़ अगर कोई लड़का है, उसको लड़की दिखाने के लिए जा रहा है, उसको लड़की अच्छी भी लग रही है, बट वहाँ पे डिसीजन नहीं ले पाएगा, वहाँ पे उसको येस नहीं कर पाएगा। क्यों? उसका रीज़न ये है कि वो यही सोचेगा कि मैं इसके काबिल नहीं हूँ, अगर इसकी शादी मेरे से होगी तो इसकी लाइफ ख़राब हो जाएगी मेरे कारण। तो सेल्फ पिटी इसमें बहुत ज़्यादा होती है। तो और सेकेंडली इसी का ऑपोजिट, अगर किसी को डाइवोर्स लेना है, सपोज़ कि कोई हस्बैंड वाइफ हैं, वो पिछले 8-10 साल से नहीं खुश रह पा रहे हैं एक दूसरे के साथ। अगर सपोज़ वाइफ खुश नहीं है, उसको नहीं अच्छा लग रहा, बट वो डाइवोर्स लेने का डिसीजन नहीं ले पाएगी ये सोच के कि अगर लोग क्या कहेंगे, कहीं ये ना हो मैं ही गलत हूँ, या ऐसे करने के बाद क्या हो जाएगा और ज़्यादा वर्स हो जाएगा। इन्हीं बातों में रह के वो ऐसे डिसीजन नहीं ले पाती है, और इसी कारण से कई बार उसमें सुसाइडल टेंडेंसी भी आ जाती है, और कई बार हैबिट्स में नेल बाइटिंग वाली हैबिट्स भी उनमें आ जाती है। तो अगर हम इस पेशेंट्स को अगर हम पाइन देते हैं तो पेशेंट थोड़ा डिज़र्विंग नेचर का हो जाएगा, अपने आप को उसको अच्छा लगना शुरू हो जाएगा, वो डिसीजन लेना शुरू हो जाएगा, उसको लगेगा हाँ मेरी भी कुछ वैल्यू है, मैं भी कुछ आया हूँ तो कुछ करूँगा, मेरा भी कुछ यहाँ पे इम्पोर्टेंस है, उसको अपने में कुछ अच्छा लगना शुरू हो जाएगा। और सेकेंडली हम फिज़िकली पाइन को हम कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं, कोई भी फूड एलर्जी हो, उस स्पेशली फूड एलर्जी, उसके लिए पाइन मेडिसिन बहुत अच्छी है। सिंपल सी बैकएक, जनरल बैकएक हो, उसके लिए पाइन मेडिसिन अच्छी है। और अगर हाथों में नमनेस होती है तो पाइन मेडिसिन अच्छी है। पाइन मेडिसिन में एक और बात होती है, द पर्सन हु वांट मैरिज, तो उसके लिए पाइन देते हैं। इसका मैं एग्जांपल आपको दे सकी हूँ कि अगर कोई इंसान है, उसकी शादी अगर उसको जल्दी करनी हो, तो हम पाइन किस कारण देते हैं कि क्योंकि वो डिसीजन नहीं ले पा रहा, उसको लग रहा है कि मेरे कारण कुछ गड़बड़ ना हो जाए, उसकी लाइफ ख़राब ना हो जाए। तो ऐसे पेशेंट को जब पाइन देंगे तो वो अपनी लाइफ का डिसीजन ले पाता है। थैंक यू सो मच। अगर आपको अच्छी लगी तो उसको आगे आप शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो कल हम नेक्स्ट मेडिसिन हनी सक्ल के साथ आपको मिलेंगे। थैंक यू।